एक जगह मैंने इंटरव्यू में सुना था कि आप कह रहे थे कि हम तो जमीन दे रहे हैं, वहां चले जाएं। हम तो जमीन दे रहे हैं, वहां चले जाएं। हमने 3 मांगा है, 3 मंदिर मांगा था, अयोध्या हो गया, ज्ञानवापी और मथुरा हम मांग रहे हैं। मतलब आप शोध करके आए मेरे ऊपर? आप शोध का विषय है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तब कहा था, ये तब की बात है जब शायद 12-13 की बात है। मैंने कानपुर में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, 1-1.5 लाख लोग मेरे साथ में थे। बहुत विशाल एक यात्रा थी, उसमें प्रेस वाले भी, पत्रकार बंधु सब थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाईचारे के लिए कर रहे हैं। हमारे 3 जगह प्राण बसते हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। ये 3 जगह हमें दे दीजिए। मैंने तो 300 मस्जिद बनाने की बात की थी। बोले मुझे जीवन भर भीख मांगनी पड़े, मैं तुम लोगों के लिए मस्जिद बनवा के दूंगा। उन्होंने नहीं सुना। राम मंदिर का निर्णय आ गया तो 2 ही रही। केस करने से पहले मथुरा के ऊपर जामा मस्जिद पे मैंने कहा था कि भाई हमारा मथुरा दे दो, हम 5 दिन के लिए तुम्हें समय दे रहे हैं। उन्होंने नहीं दिया। मैंने हम तुम्हें अलग से बनवा के देंगे, उन्होंने नहीं सुना। अब यह है, उन्हें 1 गज जमीन हम नहीं देंगे और मथुरा और काशी राम मंदिर की तरह लेके रहेंगे, ये कंफर्म है। ये नई बात भी, मतलब न्यूज़ नेशन के माध्यम, 1 गज भी हम जमीन नहीं देंगे। हम तो नहीं देंगे। हाँ, जो कोर्ट निर्णय करेगा वो करे। और कोर्ट का निर्णय तो वक्त लग रहा है। नहीं है, कोर्ट का निर्णय तो वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए और भी हमारे पास रास्ते हैं ना, कि हम लोग उनका सदुपयोग करें, जन जागृति करें, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं, सरकार को बताएं कि हमें मथुरा भी चाहिए अयोध्या की तर्ज पे, काशी भी चाहिए अयोध्या की तर्ज पे। राम मंदिर के समय ये निर्णय हुआ। मथुरा तो एक डिफरेंट केस है। आप मथुरा में अगर ये डे बाय डे सुनवाई कर दें तो 15 दिन से 16वां दिन नहीं लगना। मथुरा है ही नहीं, तो वो निर्णय तो साफ है, क्लीन है। पर देखो कोर्ट की जैसी जैसी प्रक्रियाएं होंगी करेंगे। चलिए, मैं आखिरी एक पहलू बस अब, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी, चूंकि आपने शोध की बात कर ली थी, क्योंकि शोध में तो आपके ऊपर कई सारे, मैंने टिप्पणी ऐसी पढ़ी कि आपके बातों से कई बार विवाद हो जाता है, आपको दिक्कत पहनावे से है, आपको दिक्कत लोगों के रहन सहन से। मैं उस पर एक कमेंट ले लूं क्या आपसे? क्यों लोगों के पहनावे से क्या परेशानी? कमेंट लेना ले लो। कोई अगर कैसे पहनना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, इसमें क्या आपत्ति है? सनातन ये थोड़ी ना बोलता है कि कौन क्या पहने, कौन कैसे रहे। देखिए, ये अधिकार है आपके पास में, अगर संवैधानिक अधिकार ये है कि आप स्वतंत्र हैं खाने पीने पहनने में, तो मुझे ये भी ध्यान रखने का पड़ेगा कि वो समाज कहाँ का है। वो समाज है भारत का, अमेरिका का नहीं है, यूरोप का नहीं है, कनाडा का नहीं है। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कार आपके रग रग में होने चाहिए। अगर आप भारतीय पासपोर्ट लेके घूमते हैं तो, चाहे बेटी हो या बेटा। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को राम पथ पे तो चलना सिखाइए। आप इनसे पूछिए ना बच्चों से, इनके मन में क्वेश्चन क्या है रामायण से लेके। अगर एक आध किसी के मन में क्वेश्चन है तो इनसे लो। बताइए, मैं, क्योंकि मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? बोलो बोलो। इंटरनेट सनातनी, ये टर्म इस बच्ची ने इस्तेमाल किया है कि वो सब कुछ गिव अप कर रखा है। वो जो सनातन जो सोया, वो सनातन को जिससे खतरा, जिससे मैंने पूछा था ना, ये सवाल उससे ही सिमिलर है कि वो इंटरनेट सनातनी देखता तो सब कुछ है रील में, रियल लाइफ में पीछे। इस बच्ची का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि आप लोग फेसबुक या सनातनी मत बनो। मैं तो आजकल 1-2 शब्द और बढ़ गया हूं कि नकली सनातनी की असली सनातनी। जो अपने सनातन को सिर्फ देखता है और मन ही मन पड़ा पड़ा कहता है कि आगे बढ़ जाए, वो सोया हुआ सनातनी है। और जो जाग रहा है, वो जैसे आप तिलक लगा के आ जाए, आप जाग रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं, ये बच्ची प्रयास कर रही है, तो हमें जागृत सनातनी होना पड़ेगा। जहां हमारे धर्म की बात है हम आगे जाएं, 4 कदम बढ़े। रोटी कपड़ा और मकान तो हमेशा रहने वाला है। मर जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करेगी। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने धर्म के लिए काम करते हैं। फिर मैं एक बात कहूंगा आखिरी में, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। राजा राम वही हैं, जानकी मैया वही हैं जहां आनंद की वर्षा होती है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब राम बैठते हैं तो शोक गायब हो जाते हैं, आनंद और हर्ष सबके जीवन में आता है। और हम सब मिलके राम को जाने, राम को माने और राम की कैसे पूजा की जाए ये प्रयास करें। और आप सब सनातनी 22 जनवरी को 10-10, 11-11, 108 जितने घी के दीपक जला सके जलाइए और राम के आने का स्वागत कीजिए। वो 14 वर्ष बाद आए थे तो अयोध्या सजी थी, ये 500 वर्ष बाद आ रहे हैं तो पूरा भारत सजना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरुजी को ऐसे ही भेजेंगे क्या? ताली नहीं बजाएंगे क्या बच्चे? चलिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जय श्री राम। जय श्री राम।